अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आ चुकी हूँ कराची के मशहूर हफ्ता बाज़ार में। तो यहाँ पे सब चीज़ें मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं। ये सिले सिलाए बच्चों के सूट थे जो कि सिर्फ 500 रुपये में वो दे रहे थे, और अगर इनसे रेड वगैरह लगवाओ तो ये और भी कम कर देते हैं। जैसे कि हमने एक सूट लिया है जो कि सफ़ेद कलर का था, शादी शुरू होने वाली है तो हमने कहा चलो वीडियो के साथ शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो रुबाब ने अपने बेटे के लिए लिया था जो कि सिर्फ और सिर्फ 400 400 में उसने दिया था। ये सूट देखें आप, ये बारात में, वलीमे में या माइयों में, इसका एक ग्रीन कलर में दिखाऊंगे आपको, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अगर आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं। घेरा देखें ग्रीन कलर, ये सिर्फ 1500 का सूट दे रहे थे। मतलब शमीज़ नहीं थी इसके साथ, सिर्फ ये दुपट्टा और कमीज़ के साथ 1500 का था। और इसके साथ यहाँ पे ये देखें 600 रुपये की, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये की यहाँ पे सेल लगी हुई थी। और डिज़ाइन कैजुअल से ही थे इसमें, लेकिन सही थे, कीमत मुनासिब थी। लेकिन इसकी ये कोई मतलब पायदार चीज़ नहीं थी, हल्की फुल्की सी, जैसे आप पहने 2 3 दफ़ा और बस। फिर इसके बाद हम आ गए थे लेसों वालों की तरफ। जी यहाँ पे भी देखें काफ़ी मिकदार में बटन्स पड़े हुए थे, मतलब आपको चूज़ करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। और ये 10 रुपये गज़ इलास्टिक थे, और ये थे मुख्तलिफ़ कीमतों के साथ, और बहुत ही अच्छी वैरायटी के साथ रखे हुए थे, और बहुत ज़्यादा थे। तो ये है कि अगर आप लाते हैं, मैचिंग करते हैं और ले जाते हैं तो वो अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है। जहाँ ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो चूज़ करने के लिए वो अच्छा रहता है। और काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, और इसी के साथ यहाँ पे पड़े हुए थे बहुत सारी रीलें जी, जो डिस्काउंट में दे रहे थे, मेरे ख्याल में 50 रुपये की 3। ये धागा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कच्चा होता है, लेकिन सही होता है, इतना भी नहीं होता लेकिन सही होता है, बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं होता, नॉर्मल सा होता है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब 3 लोगे तो वो 50 रुपये में देंगे, वरना वरना ये मेरे ख्याल में 2 लोग हैं तो दो दो के भी 50 ही काट रहे थे। और ये काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी जो जो बंदे को अपनी ज़रूरत के तहत वो ले सकता था। फिर ये देखें, मैं आ गई थी ज्वेलरी शॉप पर आ गई थी, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे केचर्स पड़े हुए थे, और पील ऑफ नील पॉलिश पड़ी हुई थी, और काफ़ी चीज़ें थी जो कि छोटे छोटे बच्चों की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें थी। और यहाँ पे भी कीमतें मुख्तलिफ़ कीमत पे दे रहे थे। अच्छी चीज़ जो थी वो अच्छी कीमत पे भी थी, और जो नॉर्मल सी थी वो नॉर्मल कीमत पे थी। और देखें ऊपर भी काफ़ी सारी बूंदे सेट्स वगैरह पड़े हुए हैं। और शादी के हिसाब से अगर आपने शॉपिंग करनी है तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ देखें, ये जो नेम्स के साथ रखी हुई है, सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव वो लगी। लेकिन ये इतने बड़े बड़े अट्रैक्टिव लगे हैं कि ये पहनता कौन होगा। ये देखें कितने बड़े बड़े नेम्स के साथ जो हैं वो अंगूठियाँ हैं। हो सकता है कि किसी लोगों को शौक भी होता हो। और ये मैंने छोटी सी लौंग ली थी, मेरी नोज़ वैसे बंद हो चुकी है, लेकिन मैंने सोचा कि चलें लेके देखते हैं, अभी शादी शुरू होने वाली है तो थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, और तो कुछ भी नहीं। ये देखें यहाँ पे ये सब भी मुख्तलिफ़ कीमत पे थी। फिर इसके बाद चले गए हम मेकअप के स्टॉल पर। मेकअप के स्टॉल पे गए तो वहाँ पे भी देखें काफ़ी तरह के ग्लिटर्स वगैरह पड़े हुए थे। ये हेयर स्प्रे, परफ्यूम वगैरह भी पड़े हुए थे, बॉडी स्प्रे भी थे और हेयर स्प्रे भी थे। और ये यहाँ पे खाली ये भी पड़ी हुई थी क्योंकि अभी उन्होंने स्टॉल लगाना ही था। मुझे ग्लिटर ये लोकल ही लग रहे थे, इसलिए मैंने कुछ कुछ नहीं लिया यहाँ से। मुझे ये सब चीज़ें लोकल सी लग रही थी तो मुनासिब कीमत में, लेकिन सब चीज़ें लोकल थी। तो क्या फ़ायदा आप पैसों के चक्कर में जो है वो चीज़ आप ऐसी लेकर आ जाएं जो आपके यूज़ में भी ना हो। तो इसलिए थोड़ा अच्छे पैसे मिला के आप जो है एक चीज़ लें, लेकिन वो बेहतर ले लें। तो यहाँ पे सर्दियों का सामान भी पड़ा हुआ था, काफ़ी चीज़ें थी जो आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ये 60 रुपये की एक थी। ये जो यहाँ लिप ग्लॉस पड़ी हुई थी, ये 60 रुपये की एक थी। पेंसिल भी 50 रुपये की 2 दे रहा था वो। तो इसमें से भी थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी स्मेल आ रही थी, जिस चीज़ में से स्मेल आती होती है तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं होती। और यहाँ देखें, ये अगर हम किसी बाज़ार जाएँ वहाँ पे लंडा बाज़ार ना हो, ये तो होता ही नहीं है। और ये सर्दियों के दौरान 50 रुपये की 3 जोड़ियाँ दे रहे थे। और लेकिन इसमें से काफ़ी औरतें जो हैं वो छाट छाट के ले रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई खड़ा होगा और छाटेगा, क्योंकि बहुत बहुत रश था।
जिनके पास पैसे के बजट थोड़ा कम होता है तो वो यहाँ से लाजमी लेती हैं। वो वक्त सर्व करती हैं अपना। फिर ये देखें, हम आ गए थे दूसरी दुकान पे। यहाँ से मुझे अजान की हाइनिक लेनी थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिली क्योंकि अजान को जो कलर पसंद आ रहा था वो कलर था ही नहीं। और यहाँ पे देखें, बच्चों का सामान भी था और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन ये उसी हिसाब से पैसे भी थे। लोकल मार्केट में आपको हर चीज़ मिल जाती है, अच्छी बुरी सब चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी कीमत में भी मिलती हैं और नॉर्मल कीमत में भी मिल जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद हम आ गए थे जूते की शॉप पे। वहाँ पे स्टॉलों पे तो हमें कुछ नहीं मिला। हमने सोचा चलो अजान के लिए जूती ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की जूती थी। अजान के 3 सूट हैं, एक 2 शलवार कमीज़, एक पैंट शर्ट है। 2 शलवार कमीज़ पे उसने बोला मैं आपके खेड़ी पहनूंगा, तो खेड़ी के लिए हम यहाँ पर आए थे। और माशाल्लाह से अजान जो है वो, उनका जो पैर है वो दिखने में छोटा है, लेकिन जब जूती आती है तो उन्हें अच्छे साइज़ की आती है। तो काफ़ी हमें दिक्कत हो रही थी, हमें परेशानी हो रही थी उसके साइज़ को चूज़ करने के लिए, और काफ़ी देर लग गई। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी दुकान थी। इधर भी मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे जूतियाँ हैं उसी हिसाब से उन्होंने प्राइस रखे हुए थे। और ये मोची का काम भी कर रहे थे, मतलब जूते जोड़ने का भी काम कर रहे थे। तो अच्छी बात है, बंदे को 2 काम एक साथ कर लेना चाहिए। और बस हमें यहाँ पे अजान की जूती पसंद आएगी तो हम ले लेंगे। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें।